नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। गैर भाजपा दलों के शासनकाल में जब ये सत्ता में रहे हैं तब देश के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को डराया जाता रहा है कि भाजपा आएगी और खा जाएगी, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। और अब जब अवधपुरी यानी अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया है तो उसके साथ ही इस तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है कि ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप उस दिन डरे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, नहीं तो कहीं आपकी जान न चली जाए। ये 22 जनवरी के दिन इस तरह की अफवाह जो उड़ा करके देश में तनाव का वातावरण तैयार करना चाहते हैं, वो वही लोग हैं जो भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डराते आए हैं। मैंने आपके साथ वीडियो साझा किए हैं लगातार और कहा है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान नाराज हैं श्री राम की प्रतिष्ठा से, श्री राम लला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से, ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है, मैं जो कहता रहा हूं कि सच ये इसलिए नहीं है कि मुसलमानों में कोई इस तरह की धारणा वाकई नहीं है। वो खुश हैं या नहीं, इसे लेकर सर्वे कराया नहीं गया है और एक तरफा इस तरह की बातें कही जा रही है ताकि एक डर का वातावरण बन जाए। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आयुर्वेदा फाउंडेशन की तरफ, चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से एक सर्वे कराया गया जिसका नाम राम जन सर्वे दिया गया था। इसमें जो सच्चाई सामने आई है वो दांतों तले उंगली दबाने के लिए काफी है। आश्चर्य में डालने वाली ये सच्चाई है। मैं जो बात कहता रहा हूं उसकी पुष्टि कर दी है इस सर्वे की रिपोर्ट में। मैं आपसे साझा करता रहा हूं अपने वीडियो में ये बात कि मुसलमानों में डर का कोई वातावरण नहीं है, वो खुश हैं और डर का वातावरण बनाए जाने की एक अफवाह उड़ाई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि उनकी राजनीतिक गोटियां सेकी जाती रहें, उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। तो ये सर्वे किसने कराया? मैंने कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आयुर्वेदा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 10 राज्यों में सर्वे करवाया गया। 10 राज्यों में जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश के 74% मुसलमान इस बात से खुश हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और वहां श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 72% यानी 72% मुसलमान मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। वो इस बात को डंके की चोट पर मानने को तैयार हो रहे हैं कि मोदी सरकार बेहतर अच्छा काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, सबका भरोसा जीत रही है और सबका विश्वास, सबके उपयोग के काम कर रही है, इसलिए ये सरकार बेहतर है। 26% मुसलमानों ने अपनी धारणा मोदी सरकार के खिलाफ दी है, यानी अविश्वास जताया है और उनका ये मानना है कि मोदी सरकार वाकई सबका साथ, सबका विश्वास लेकर नहीं चल रही है। ये जो सर्वे आया, इसके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सईद अफजाल के नेतृत्व में करीब 10 से 12 मुसलमानों के जो स्थापित संस्थाओं के पदाधिकारी रहे हैं या सदस्य रहे हैं, उन लोगों ने सर्वे किया और ये सर्वे
किसी एक राज्य भर में नहीं हुआ है। यह उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हुआ है, जिसमें एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल हैं। करीब 10,000 से अधिक मुसलमानों से राय ली गई और राय लेने के दौरान जो सवाल किए गए वो सवाल कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो सवाल जो पूछे गए थे उन सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मंदिर निर्माण से खुश हैं या नहीं, मोदी सरकार पर भरोसा है या नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है या नहीं, और क्या भारत विश्व में विश्व गुरु बनकर उभर रहा है या नहीं। ये 4 तरह के सवाल पूछे गए थे और जो इसकी रिपोर्टें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इसमें 74% मुसलमानों ने मंदिर के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि खुशी से नारे भी लगाए, जय श्री राम। जय श्री राम मुसलमानों के मुंह से निकलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और ये अद्भुत भी है। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि करीब 72% मुसलमान ये मानते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष के नेता कुछ उलेमा और कुछ मौलवी हैं जो देश में इस तरह की भावना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का ये भी मानना रहा कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये तो एक अलग मुद्दा है, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए या नहीं, और करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि फिर इसके साथ साथ सांप्रदायिकता खड़ी हो जाएगी। अगर बहिष्कार करेंगे तो वे ही करेंगे जो इस संप्रदाय के लोग हैं, जो इस समुदाय के लोग हैं, यानी मुसलमान ही इनका बहिष्कार कर सकते हैं, इन पर अविश्वास जता सकते हैं। लेकिन भारत में इस तरह की धारणा फैलाए जाने की कोशिश लगातार की जाती रही है और इसी के चलते देश में दंगे फसाद होते रहे हैं और कमोबेश एक तरफा बदनामी होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल रच रही है। वो उद्देश्य उसके पीछे साफ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में, खासकर मुसलमानों में अविश्वास पैदा किया जाए, उन्हें डरा कर रखा जाए ताकि उनकी रोटियां सेकी जाती रहें, उनका काम आसान होता रहे। इस सर्वे में ये बात भी उभर कर सामने आई है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में शांति का वातावरण है, दंगे फसाद का कोई माहौल नहीं है, तनाव नहीं है और विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब आप ही देखिए, इस बात को महसूस कीजिए कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजनीति चरम पर पहुंचा दी गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहुंचा दी गई क्योंकि कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वही है जो अभी चर्चा का विषय है। तो जिस तरह से ये काम किया जाता रहा है उससे ये संदेश तो नहीं जाता दुनिया भर में कि भारत के अंदर जो राम के नाम पर, जो राम राज्य के लिए जाना जाता है, जहां के आदर्श प्रभु श्री राम हो, और वहां इस तरह की घिनौनी बातचीत, इस तरह का घिनौना वातावरण और संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो, तो ये भारत के प्रति अविश्वास होगा और साथ साथ देश दुनिया में जो भारत का नाम अभी हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दुनिया में एक अच्छी छवि बनी है और भारत
के विकास को लेकर के लोगों में अच्छी धारणा गई है, उसको खंडित करना इनका उद्देश्य है, और उससे कुठाराघात तो निश्चित ही लगना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन अब सच्चाई भी सामने आ चुकी है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सच में ऐसा है नहीं। रामलला के आने से कहीं कोई तनाव का वातावरण नहीं है। देश और दुनिया में खुशी है, और जिसे कहा जा रहा है कि वो समुदाय डरा हुआ है, उनमें अविश्वास है, वो बिल्कुल तनावग्रस्त हैं, वो वाकई में सच नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है, और एक राजनीतिक कुचेष्टा के तहत इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब चुनाव आने वाले हैं चंद दिनों में, इसका भी खुलासा हो जाएगा कि इस तरह के वातावरण बनाने वाले जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तत्व हैं, उनके खिलाफ जनता में कैसा माहौल है, जनता उन पर भरोसा करती है या नहीं। आप देखते रहिए, सब दिख जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात के हर अंक को देखते रहिए, हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा साथ निभाते रहिए। कल किसी और विषय पर हम आपसे बात करने फिर उपस्थित होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।